बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात हम करते हैं गोबर पे। जानवरों का जो गोबर है, जो फुसला है, ये गंदगी भी फैलाता है, फार्म पे चिचड़ भी आते हैं और गंदगी का सबब भी बनता है अगर इसको इसी तरह पड़ा रहने दिया जाए। तो इससे हम इस गोबर से, इस फुसले से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं किस तरह फ़ायदा उठाता हूँ, मैं इसका किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, आज मैं आपको इस गोबर का अपना जो फार्म पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे हम अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं जी। तो आइए चलें, आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको किस तरह ट्रीट करता हूँ जी। जी दोस्तों, तो ये हमने जगह बनाई हुई है जो आप ये सामने देख रहे हैं। इधर हम अपने फार्म का, डेयरी का जो गोबर है इधर इकट्ठा करते रहते हैं। ये हमने जगह इसके लिए डिसाइड की हुई है कि इधर हमने इकट्ठा करना है। और जब यहाँ एक ट्रॉली गोबर की बन जाती है, एक ट्रॉली मुकम्मल हो जाती है, इधर हमारे पास 2 से 3 ट्रॉली हम इधर गोबर रख सकते हैं। लेकिन जब एक ट्रॉली मुकम्मल हो जाती है तो हम इसको यहाँ से उठवा लेते हैं। इस गोबर का एक इस्तेमाल तो हम ये करते हैं कि अपनी ज़मीनों में डालते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खाद बनती है। ज़मीन नरम होती है और इस से ज़मीन की ताकत बढ़ती है। और जो दूसरी खादें हैं केमिकल वाली, वो ज़रा कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जहाँ ये इस्तेमाल करें वहाँ हम डीएपी इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा इसका जो है गोबर का इस्तेमाल, वो ये मेरे गांव के लोग आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, वो इससे वो थापियाँ बनाते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और उनके घर वो जलाने के लिए काम आती हैं। और तीसरा इसका इस्तेमाल मैं ये करता हूँ कि मैंने अपने घर इधर गांव में अपने घर बायो का प्लांट लगाया हुआ है, तो हम इसको बायो में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये गोबर हमारा जो है, ये हमें काफ़ी फ़ायदा देता है। घर का किचन चलता है। जो गांव के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे में जलाते हैं इसकी थापियाँ बना के। और तीसरा मैं ज़मीन में इसको बतौर खाद इस्तेमाल करता हूँ जी। तो हम इसको किस तरह लोड करते हैं, किस तरह लेके जाते हैं, किस तरह बायो में डालते हैं और किस तरह लोग इसकी थापियाँ बनाते हैं, ये सारा मैं आपको आज इंशाल्लाह बताता हूँ जी। ये जी ट्रॉली में लोड कर रहे हैं, इधर से उठा उठा के। जो इस बाड़े के अंदर था उसको यहीं वो छोटी ट्रॉली मंगा के, वो बाहर से तो बड़ी ट्रॉली से उठाते हैं, यहाँ इस छोटी ट्रॉली से इसको 2 माह, 1 माह बाद, 2 माह बाद जो नीचे बच जाता है ना, जो हम रोज़ उठाते हैं उससे फिर भी नीचे कुछ बच जाता है। तो ये अब इस ट्रॉली में डालेंगे और इसको हम ले जा के बाहर रकबे में डाल देंगे, अपनी ज़मीनों में डाल देंगे, जिससे ज़मीन की अफादियत में इजाफ़ा होगा जी। तो ये जब ट्रॉली लोड हो जाएगी तो इसको लेके ये बाहर चले जाएंगे, रकबे में इसको डाल देंगे। एक इस्तेमाल तो हमारा ये है कि इसको ज़राई ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। जी ये गोबर लेके जा रहे हैं बायोगैस के लिए। गोबर का एक इस्तेमाल हम ये बायोगैस के लिए करते हैं। घर में ये बायो का सिस्टम लगा हुआ है, उसमें ले जाते हैं और वहाँ काम देता है ये। और साथ रकबे में जो इससे इजाफी होता है वो ट्रॉलियों में लोड होकर रकबे में चला जाता है। और ये जो है ये घर बायो गैस के लिए, घर के किचन और चूल्हे शूल्हे के लिए ये इस्तेमाल होता है। जब इसको लेके घर जा रहे हैं, घर इसको उधर बायो टैंक में डाल देंगे और उससे फिर गैस बनेगी और घर इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन जो हमारा ये बायो का सिस्टम है, इसमें ये हाथ वाली 2 रीढ़ियाँ डालते हैं हम, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर दिन निकाल जाता है आराम से जी। ये लेके आ गया जी। एक रेडी पहले इसमें डाल दी है, एक ये खड़ी कर देंगे। तो ये कोई घंटे डेढ़ तक इसको भी मिक्स कर देंगे। इस तरह इसमें गोबर डालते हैं और इसको फिर हिलाते हैं, पानी डाल के हिलाते हैं। और ये आगे इसके टैंक बने हुए हैं। ये
ये प्रोसेस होके इस टैंक में नीचे चला जाता है और वहाँ से ये फिर एक्स्ट्रा जो है वो निकल के बाहर आ जाता है और इसको फिर हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में। ये साथ साथ खुश्क होता रहता है, फिर हम इसको ट्रॉली से उठा लेते हैं यहाँ से और रकबे में डाल देते हैं और ये इसकी वेस्टेज होती है और ये एक समझ लें DAP खाद है ना, उसका काम करती है। ये पूरा प्रोसेस हो चुकी होती है, इस पे ना कोई मच्छर मक्खी बैठती है, ना इसकी कोई स्मेल भी नहीं है और इसके ऊपर कोई गंदगी या कोई चीज़ बैठती शैठती नहीं है। और इस टैंक के नीचे और ये इधर इसके नीचे गैस तैयार होती है, इधर से आके इसके नीचे तैयार होती है और ये वॉल लगा हुआ है, यहाँ से फिर सीधा घर चली जाती है गैस। आगे किचन है हमारा, उसमें फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और गोबर का एक इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं। जी दोस्तों, तो दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये आप देख रहे हैं ये दीवार के साथ लोगों ने ये इसकी थापियाँ बना के खुश करने के लिए लगाई हुई हैं। ये इसको इधर ये आप सारा देख रहे हैं, इसको ये इधर लगाते हैं बना के ये थापियाँ, और ये जब खुश्क हो जाती हैं तो इनको फिर इस्तेमाल करते हैं अपने चूल्हों में, अपने किचन में। इधर गांव में गैस तो है नहीं, तो दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है, वो उठाते हैं और ये देखें ये नीचे आया, ये पड़ा है, इधर ला के वो इकट्ठा करते हैं, फिर इधर से बना के तो ये दीवार के साथ इस तरह इनकी ये थापियाँ लगा लेते हैं और इनके ये जलाने के काम आता है। ये इस तरह जी, ये इस दीवार के साथ आप देख रहे हैं सारी, तो ये गांव की सुई गैस है, गैस है। मतलब आप हम लोग शहरों में तो गैस वाला चूल्हा जलाते हैं, इधर गांव में इसी तरह ही है जी कि लकड़ी जलाते हैं, साथ ये थापियाँ जलाते हैं। तो गोबर का ये एक इस्तेमाल ये है कि ये एनर्जी पैदा करता है और ये अपने घर के चूल्हों में इसको जला के तो अपना खाना वगैरह लोग तैयार करते हैं जी। ये अब लोड हो गई है, ये लेके रकबे में जा रहे हैं, इसमें इसको उधर रकबे में उतार देंगे। ये देखें ये भर गई है, इसको उधर रकबे में उतार के तो लें जी, ये आ गई है इधर रकबे में। ये पहले हमने इधर जो पहले आली थी गोबर था वो पड़ा है जी, इसको अब हम इधर रकबे में उतार लेंगे जी और फिर ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर के पीछे करा लगा के तो इसको हम सारे इसमें एकड़ में बिखेर लेंगे। इसको अब इधर उतार लेंगे जी, इधर इसको उतार देगा जी और फिर हम ट्रैक्टर के साथ इसको बिखेर लेंगे। इसी तरह ये देख रहे हैं ये सारी पड़ी हुई है, इसको भी हम इसी में सारे रकबे में इसको ट्रैक्टर के साथ खींच के ऊपर ज़मीन पे बिखेर देंगे, फिर ऊपर से हल चला देंगे। इसको भी इधर इस तरह ये उतार देगा। तो ये हमारा गोबर का इस्तेमाल इसी तरह ही है जी, और इससे हम अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं जी, ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है जी। और मैं इसी तरह ही करता हूँ जी, इससे मेरा वो फार्म की सफाई भी हो जाती है, ज़मीन को खाद भी मिल जाती है, घर को गैस भी मिल जाती है, और जो मेरे गांव के लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, जो वो उठा के ले जाते हैं, वो अपने किचन के लिए इसमें बना लेते हैं, थापियाँ बना लेते हैं और फिर उससे अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी करके हम उतार देते हैं, फिर इसको बिखेर लेते हैं जी। दोस्तों, तो ये गोबर सारा आ गया है जी, कुछ पहले पड़ा हुआ था, 3 छोटी ट्रॉली आ जाई हैं जी। अब हम इसको ना इस ज़मीन में बिखेर देंगे और फिर कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हल चला देंगे। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी ढेरियाँ लगा दी हैं, इनको इसमें बिखेर के तो इस पे हल चला देंगे इंशाल्लाह। तो आए इसको बिखेरते हैं ट्रैक्टर के साथ।
ये आप देख रहे हैं जी, इस तरह हम इसको इस पूरे रकबे में बिखेर देंगे जी इंशाल्लाह, और ये एक अच्छी खाद का काम करेगी। ये जी इस तरह इसको बिखेरते रहते हैं साथ साथ, और ये पूरे रकबे में जहाँ तक पूरी हो वहाँ तक हम इसको बिखेर लेते हैं। बाकी जो जगह बच जाए वो हमारे ज़हन में होती है। अगली दफ़ा जब फसल वहाँ से निकालते हैं तो फिर हम उस एकड़ की दूसरी साइड, उस रकबे की दूसरी साइड जहाँ हमने पहले आली नहीं बिखेरी होती, हम फिर इसको उधर बिखेरते हैं जी। तो इस तरीके से हम ये गोबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको जो इस्तेमाल इसके बताए हैं उनमें से एक ये है कि हम ज़मीन में बतौर खाद इसको यूज़ करते हैं जी। जी दोस्तों, तो आली मुकम्मल कर लिया ये हमने, हम लोग इसको आली भी कहते हैं। गोबर को हमने मुकम्मल, ये आप देख रहे हैं ज़मीन पे सारा बिखेर लिया। अब इसके ऊपर हल चलाएंगे और फिर ज़मीन को तैयार करके इसमें गंदम बीज देंगे। गंदम अभी तो गंदम का मौसम है, नहीं तो जो भी फसल बीजनी हो वो इस तरह बीज देते हैं। ये हमने ट्रैक्टर से इसके ऊपर सारा बिखेर लिया है गोबर को। अब इसके ऊपर हल चलाएंगे और ये एक बहुत अच्छी कुदरती खाद का हमें फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। और इससे ज़मीन नरम होती है, ज़्यादा सरखेज़ होती है और इसमें केमिकल भी कोई नहीं होता। तो इस तरह इसको हम बिखेरते हैं जी। जी दोस्तों, तो हमने अपने उस रकबे में जो गोबर हम लेके आए थे ट्रॉलियों के ज़रिए, उस सारे को बिखेर लिया है जी। और अपने फार्म के गोबर को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको सारा दिखाया। इससे हम बायोगैस बनाते हैं। इससे गाँव के लोग वहाँ से उठा के ले जाते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे वो उसको उठाकियाँ बना के और वो अपने घर का चूल्हा जलाते हैं उससे। गैस तो इधर है नहीं गाँव में, यही गैस है, आप समझ लें। और दूसरा, ये ज़मीन में हम इसको बिखेरते हैं और बायोगैस बनाते हैं। इससे और ज़्यादा काम लिया जा सकता है जी। इससे बायोगैस का बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है। आप 3, 4, 5 घर, 10 घर तक, बल्कि अगर आपका बड़ा सिस्टम है, आपके पास गोबर ज़्यादा है, तो आप अपने गांव को गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। हम छोटे ज़मींदारों के लिए यही सिस्टम है जो आपको मैंने दिखाया। और बाकी इससे वर्मी कंपोस्ट, कुछ लोग इसको ज़मीन में दबा देते हैं, वो 2 माह 3 माह के लिए दबा देते हैं। उसमें ये दरख्तों के पत्ते वगैरह और ये चीज़ें शामिल करके उसको ज़मीन में डंप कर देते हैं। वो 2-3 माह बाद निकालते हैं। वो इससे भी बहुत ज़बरदस्त, ये जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सबसे कम तरीका है, सबसे आप कहें कि सबसे कम अफादियत वाला तरीका है। असल तो ये है कि इसको कोई 3 माह 2-3 माह इसको डंप किया जाए और उसके बाद उस गड्ढे से निकाल के इसको ज़मीन में डाला जाए, तो फिर इसकी अफादियत बहुत बढ़ जाती है। या वो केचुए छोड़ के तो उससे वो बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं शायद उसको। तो मैंने वो खैर नहीं बनाई, वैसे देखा है मैंने, बनती देखा है, बनाई नहीं है। वो भी बहुत अच्छी, उससे भी खाद बहुत अच्छी बनती है जो आपके किचन गार्डनिंग के लिए, यानी कि किचन के लिए आपने अपने सब्जियां वगैरह और घर के गार्डन के लिए फूल छूल लगाए हैं, उनके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। हम इंशाल्लाह वो बनाएंगे। घर आपने मेरा वो देखा है, उसको अभी हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। अभी मौसम नहीं है, आगे फरवरी में इंशाल्लाह पौधे लगाने शुरू करेंगे। तो ये तरीका है जी हमारा, इसको गोबर के इस्तेमाल का। इससे हमारा गोबर भी यूटिलाइज हो जाता है, हमें फ़ायदा भी होता है। और अब आज के दिन का अख्ताम करते हैं। आज मौसम भी बड़ा मज़ेदार है। सब्ज़ा देखें जी, ये सरसों का खेत है, सरसों का। अभी छोटी है, थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं इस पर। अभी थोड़ी बड़ी होगी तो इस पर फूल ही फूल हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, दुआ में मुझे याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाकायदा अदा करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख़ास ख्याल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।